फसल। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू एक बहुत ही धनवान जमींदार गोपाल दास के खेत में काम करता था। गोपाल दास बहुत ही लालची और खुदगर्ज इंसान था। गोपाल दास हर रोज अपने मुंशी सेतु के साथ खेत का चक्कर लगाने जाता था। एक दिन खेत में चलते वक्त गोपाल दास की नजर मुस्कुराते हुए रामू पर पड़ी। रामू को खुशी से मुस्कुराता देख वो उसे पूछता है, क्या बात है रामू, आज बड़े ही खुश लग रहे हो। वही तो बात है मालिक कि कोई बात नहीं है। रामू की ये बात सुनकर गोपाल दास सोच में पड़ जाता है कि उसके पास इतना धन संपत्ति होने के बाद भी वो उस किसान जितना खुश क्यों नहीं है, और उस किसान के पास कुछ ना होकर भी वो इतना खुश कैसे। गोपाल दास से रामू की खुशी देखी नहीं जाती और वो उसे काम से निकालने की सोचता है। हमें उस रामू की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, रामू को काम से निकाल दो। हैं? रामू? वो तो बहुत ही मेहनती आदमी है मालिक, उसे क्यों? सेतु जितना बोला गया है बस उतना करो। गोपाल दास की बात सुन सेतु ये बात रामू से कहता है। ओ रामू, सुनो, तुम कल से काम पर मत आना। तुम्हारा हिसाब किताब कर लिया है, जमींदार जी के घर जाके ले लेना। सेतु की बात सुन रामू दुखी और निराश होकर गोपाल दास से मिलने जाता है। आओ रामू, क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मालिक, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए मालिक। गोपाल दास रामू की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे सिर्फ एक छोटी थैली अनाज देकर वापस भेज देता है। रामू बिना कुछ कहे वहाँ से निराश होकर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक गरीब बूढ़ा मिलता है। श्रीमान, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या आपके पास कुछ है? मेरे पास तो सिर्फ ये अनाज की थैली है, चाहे तो इसे आप रख सकते हैं। क्या तुम्हें इस अनाज की जरूरत नहीं है? जी, मैं एक किसान हूँ और लोगों की भूख मिटाना मेरा धर्म है। आप इसे रख लीजिए, मुझसे ज्यादा तो इसकी आपको जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन रामू भूखे पेट ही सो जाता है। रात को रामू के सपने में वही बूढ़ा आता है और कहता है, रामू, रामू, मैं तुम्हारी उदारता और निस्वार्थता से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे खेत की सारी फसल सोने की होगी। जब सुबह रामू अपनी नींद से उठा और उसने अपने घर का दरवाजा खोला, वो चौंक गया क्योंकि उसके घर के सामने सोने की फसल लहरा रही थी। गांव में सभी इस बात पर चर्चा करने लगते हैं। जैसे ही ये बात गोपाल दास के कानों पर पड़ी, वो जोर जोर से हंसने लगा। क्या मजाक है। सोने की फसल और सपना, ऐसा भी कभी होता है भला? बकवास, सब बकवास है। मालिक, ये मजाक नहीं, सच्चाई है। रामू को किसी बूढ़े साधु ने सपने में ये वरदान दिया है। क्या सच में? फिर चलो हम भी ढूंढते हैं उस बूढ़े साधु को। गोपाल दास और सेतु दोनों ही उस साधु की तलाश में निकल जाते हैं और तभी उन्हें रास्ते में वो गरीब बूढ़ा नजर आता है। गरीब बूढ़ा उनसे भी कुछ खाने के लिए मांगता है तो उसका मजाक उड़ाकर गोपाल दास कहता है, जो भी हम देंगे क्या तुम उसे खाओगे? जी हाँ। तो ये लो, इस पत्थर को ही खा लो। गरीब बूढ़े का मजाक उड़ाकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही गोपाल दास के सपने में वही बूढ़ा आता है। गोपाल दास, गोपाल दास, गरीब को परेशान कर मजे लेने वाले तुम्हारे जैसे लालची और पत्थर दिल इंसान को मैं ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा खेत और जमीन पत्थरों में बदल जाएगी। दूसरे दिन जब गोपाल दास घबराकर अपना दरवाजा खोलता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। उसकी पूरी जमीन और खेत पत्थरों में बदल चुके हैं। पत्थर, पत्थर, ये क्या हो गया? हर तरफ पत्थर ही पत्थर। अरे भगवान, मेरा खेत, मेरा धान्य सब पत्थर हो गया।